व्हाट्सअप गाइस। तो हम लोग हाजिर हैं अपने न्यू स्टोरी सेशन के अंदर और आज की फिर से एक दिलचस्प स्टोरी लेकर। तो बच्चों, स्टोरी के लिए तैयार हो आप लोग सब? तो आज की स्टोरी का हमारा नाम है लालची दूध वाला। लालची दूध वाला। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो एक गांव था, उस गांव के अंदर एक मियाँ बीवी रहते थे। उनका काम था दूध को गांव वालों को बेचना। उनके पास 4 अच्छी सेहतमंद किस्म की गाय थी, जिनसे वो रोज दूध निकालते थे और गांव वालों को फ्रेश और ताजा दूध बेचते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी भी होती थी और उनका गुजर बसर एकदम मस्त चल रहा था। अच्छा पीछा खाते थे, पीते थे, खुशो खुर्रम रहते थे। जिंदगी की सारी सहूलत उनकी पूरी हो रही थी। मतलब उनकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी। उनका बिजनेस कारोबार बेहतरीन चल रहा था। इसी तरह वो गवाला जो है अपनी जितनी भी गायें थी उन सब का इंतहाई ख्याल रखता था। उनको अच्छा से अच्छा खाना खिलाता था, क्योंकि वही उनकी रोजी का जरिया था। उनकी देखभाल करना, उनकी सफाई सुथराई करना, अपने बाड़े की देखभाल करना डेली बुनियाद पे वो करता था। रोज सुबह सुबह वो दूध निकालता था और फिर उसके बाद गांव वालों को ले जाकर वो दूध बेचता था, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते थे। अच्छा, दिन ऐसे ही गुजर रहे होते। एक दिन गवाला जो है अपनी बीवी को यह बात बोलता है कि यार, अब जो है ना, इस जिंदगी से मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। कुछ नया होना चाहिए यार। लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यार हमारा भी बहुत बड़ा घर हो और बहुत बड़ी सी हमारे पास कार हो, जिंदगी की सारी सहूलतें हो और हम कहीं अच्छे बड़े शहर में जाके अपना जिंदगी गुजारें। इस बाड़े वाड़े की बदबू से ना यार मैं बस अब बहुत आजिज आ चुका हूँ। जब ये सारी बातें उसकी बीवी सुनती है तो उसकी बीवी को बड़ा अजीब लगता है। उसकी बीवी बोलती है कि देखो, ये बात मुनासिब नहीं है। हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और इसी में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लोग हमसे खुश भी बहुत हैं, हमारी दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और हमारा गुजर बसर बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इतना हमको सब कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, वक्त के साथ अल्लाह ने हमें तरक्की दी तो हम आगे जाएंगे, लेकिन कोई शॉर्टकट हमें नहीं लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल उस वक्त तो वो गवाला बात को आई गाई कर देता है, लेकिन उसके जहन और दिल के अंदर एक ही बात रहती है कि यार किसी भी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से मैं आगे चले जाऊं और अपने सारे ख्वाब पूरा करूं। तो जब वो दूध लेके गांव वालों को बेचने के लिए जाता है तो लोग बहुत उस गवाले की इज्जत करते हैं। जहां से भी वो गुजरता है सब उसको बोलते हैं कि गवाले भाई, आपका दूध तो बड़ा उम्दा और बेहतरीन और ग़िज़ायत से भरपूर है। आपकी दूध की क्या बात है, हम तो कहीं से भी दूध नहीं लेते, क्योंकि दूध आपका इतना फ्रेश होता है। तो आप अपने जानवरों का भी बड़ा देखभाल रखते होगे, अच्छा खाना खिलाते होगे। तो गवाला बोलता है एकदम मरे हुए अंदाज के अंदर, हाँ भाई, ये सारी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि भाई अब ये दिन ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि अब जो है मैं बहुत जल्दी अमीर होना चाहता हूँ और मैं जब अमीर हो जाऊंगा तो ये सारा काम मैं छोड़ दूंगा। तो गांव वाले उसे समझाते हैं कि भाई यही तुम्हारी पहचान है और इसी से तुम्हें अच्छा खासा आमदनी भी मिल रही है, कारोबार भी है तुम्हारा, तुम्हें इसी के अंदर रह के तरक्की करनी चाहिए, बजाय इसके कि तुम कोई और शॉर्टकट लो। तो उस वक्त वो गवाला बात को सुनी अनसुनी, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज सवार होती है कि बस किसी भी तरह शॉर्टकट से मैं अमीर बन जाऊं। तो एक दिन वो जा रहा होता है तो उनके गांव में एक तालाब होता है, उस तालाब से वो गुजरता है। वो तालाब से गुजर रहा होता है अपनी उसी सोच के अंदर, तो पानी देख के अचानक वो रुक जाता है और उसके जहन के अंदर एक शैतानी ख्याल आता है। वो ख्याल ये आता है कि यार क्यों ना, सारे गांव वाले तो मुझ पे अंधा भरोसा और मेरे दूध को बहुत पसंद करते हैं, अगर मैं अपने दूध के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लूं तो इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा, मुझे अपनी गाय भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी और मैं सप्लाई को किसी दूसरे गांव तक भी लेके जा सकता हूँ। यानी कि हमारे गांव में अगर दूध पूरा हो गया तो मैं दूसरे गांव में भी अपना दूध बेचूंगा, तो इससे मैं बहुत जल्दी तरक्की भी कर लूंगा। अब उसके जहन के अंदर ये नया ख्याल आता है। अगले दिन सुबह वो इसको पूरा करने वाला होता है। सुबह ही सुबह वो गाय से दूध निकालता है और खामोशी से सुबह के अंधेरे में वो तालाब के किनारे जाता है और अपने सारे बर्तन में आधा दूध और उसके अंदर आधा पानी शामिल कर लेता है।
अब वो लेके जाता है, तमाम जितने भी उसके ग्राहक होते हैं उन सबको वो अपना दूध देता है और अपने घर पे आ जाता है। जब घर पे आता है और दिन पूरा गुजर जाता है तो उसको कहीं से किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं होती और आमदनी उसकी डबल हो जाती है। उसके बाद दूध बच भी जाता है और जो बच जाता है दूध वो दूसरे गांव में जाके बेच देता है। अब दूध बचा इसीलिए होता है क्योंकि उसने सिंगल का डबल कर लिया होता है पानी मिला के। तो अब उसकी आमदनी भी रोज की 100 रुपए से 200 रुपए में आ जाती है। अब वो बहुत खुश हो जाता है कि यार वाकई इससे तो मुझे गाय भी नहीं बढ़ानी पड़ी और मेरी आमदनी डबल हो गई। भाई दिन गुजरते रहते हैं, वो इसी तरीके से अपने दूध में पानी मिलाता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो आधे से भी ज्यादा अपने दूध के अंदर पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब चूंकि वो ज्यादा मिलावट करने लग जाता है तो लोगों को एहसास होना शुरू हो जाता है, जो उसको दूध इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले उसके दूध की क्वालिटी कुछ और होती है। अब दूध के अंदर फर्क आने लग जाता है, लोग समझने लग जाते हैं। एक दिन 10-12 उसके जो ग्राहक होते हैं वो मिलके उस गवाले के घर में जाते हैं और उसे दरवाजा खटखटा के बुलाते हैं और बोलते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाई अब आपके दूध के अंदर ना वो खालिसपन नहीं आ रहा, हमें इसके अंदर किसी चीज की पानी की मिलावट नजर आ रही है। हम आपको पैसे जो देते हैं वो दूध के देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब आपका दूध खालिस नहीं रहा। ये बात सुन के गवाला बहुत गुस्से में आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको ये फजूल बात किसने बोली है? मैं किसी दूध के अंदर पानी नहीं मिलाता, मेरा दूध कल भी उतना ही खालिस था और आज भी उतना ही खालिस है। और वैसे भी मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मेरा दूध खरीदो और अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसे गलत अंदाज से वो अपने ग्राहकों को बोलता है। उसके ग्राहक वापस आ जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर बड़ा अफसुर्दा होते हैं कि यार गवाले ने हमसे सही अंदाज में बात नहीं की और ये बात हकीकत है कि वो दूध के अंदर पानी मिला रहा है। उसमें से कुछ बंदे ये सोचते हैं कि यार अब झूठे को हमने उसके घर तक लेके जाना है, यानी कि अब हमने इस सच्चाई को पकड़ना है कि ये करता क्या है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक दिन क्या करते हैं, उसमें से कुछ बंदे खामोशी से, उनको टाइम पता होता है कि ये गवाला दूध कब निकालता है। सुबह फजर के वक्त वो लोग छुप के जो उसका भाड़ा होता है वहां पे छुप जाते हैं और देखते हैं कि गवाला सुबह दूध निकालते हुए क्या करता है। गवाला भाई अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह उठता है, गाय से दूध निकालता है, अपने बड़े बड़े बर्तन के अंदर दूध लेता है और तालाब की तरफ रवाना हो जाता है। अब जो बंदे उस पर नजर जमाए हुए होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि बजाय अपने घर की तरफ जाने के ये बर्तन लेके कहाँ तालाब की तरफ जा रहा है। अब उनको कुछ कुछ समझ में आने लगता है, वो पीछे पीछे गवाले के जाते हैं और देखते हैं गवाला वहां पे बर्तन रख के और दूसरे बर्तन से उसके अंदर पानी शामिल कर रहा होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब उन सब लोगों की नजरों के सामने असल हकीकत आ जाती है कि वाकई गवाला दूध के अंदर पानी शामिल कर रहा है। अब वो लोग बोलते हैं कि हम गवाले को किसी दूसरे तरीके से ये सबक सिखाएंगे। अब वो आपस में प्लानिंग कर लेते हैं। गवाला खामोशी से अपना दूध लेके आ जाता है और गांव के मुख्तलिफ लोगों के अंदर वो दूध अपना सप्लाई कर देता है। एक दिन ऐसा होता है कि भाई उसकी जो बेगम होती है वो मार्केट सामान लेने जाती है, तो वो दोपहर के खाने के लिए एक दुकानदार से दाल खरीदती है। अब वो दाल खरीद के आती है और घर में दाल बना के खाना तैयार कर लेती है। गवाला जब दूध सब जगह बेचकर अपने घर पर आता है तो बेगम को बोलता है कि बेगम खाना लगाओ। बेगम ने जो दाल बनाई होती है वो दाल गवाले के सामने रख देती है। अब गवाला अपना खाना जब शुरू करता है तो जब पहले ही निवाला वो मुंह में डालता है तो उसको दाल के निवाले में दाल के साथ बहुत सारे पत्थर कंकरियां महसूस होती है। वो फौरन मुंह से निकाल देता है और बेगम को गुस्से से बुलाकर बोलता है कि बेगम ये तुमने क्या बनाया? बेगम बोलती है भाई मैंने तो दाल बनाई है। तो गवाला बोलता है कि भाई इस दाल के अंदर तो जितनी दाल है उससे ज्यादा कंकर और पत्थर हैं, ये कहाँ से लेकर आई हो दाल? तो जो उसकी बेगम होती है वो बोलती है कि भाई मैंने फला दुकान से ये दाल खरीदी है। तो उस दिन जो गवाला और उसकी बेगम होती है वो खाली पेट सोना पड़ता है उनको, क्योंकि दाल ठीक होती ही नहीं है। सुबह उठते के साथ ही गवाला और उसकी बेगम उसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को उसकी बेगम बोलती है कि भाई मैंने आपसे दाल मांगी थी, मैंने आपको पैसे दाल के दिए थे, आपने उसके अंदर इतने पत्थर शामिल करके दे दिए जो हमसे खा ही नहीं गई, या आपने हमारे साथ क्या किया?
तो दुकानदार जो होता है ये बात सुन के बोलता है कि देखो भाई, कोई मैंने उसके अंदर पत्थर या कंकरियां शामिल नहीं की है, तुमको लेना है तो ये लो, और अगर समझ में नहीं आती हो तो अपना रास्ता नापो, मुझे तुम लोगों की गिराकी की कोई जरूरत नहीं है। अब गवाला और उसकी बेगम ये बात सुन के बड़े निराश हो जाते हैं, वापस वो अपने घर पे आ जाते हैं। अब कुछ ही दिनों के बाद जो है, जो अपना गवाला होता है उसको फिर मार्केट में जरूरत पड़ती है किसी चीज खरीदने की। वो दुकानदार दुकान पे जाता है अंडे लेने के लिए, वहां से वो 1 दर्जन अंडे खरीदता है और अपने घर में आ जाता है। जब वो अंडे पकाने लगता है तो 2 अंडे वो तोड़ के अपने फ्राई पैन में डाल देता है। जब वो तीसरा अंडा तोड़ता है तो वो अंडा टूटता ही नहीं है। जब उसको गौर करके वो देखता है तो वो अंडा पत्थर का होता है। वो चौथे अंडे को देखता है, 5वें, 6ठे, 7वें सारे अंडे देख लेता है, वो सब पत्थर के बने हुए होते हैं। वो एक काम करता है, फौरन ही अंडे उठाता है और दुकानदार के पास चले जाता है। वो बोलता है, भाईजान मैंने आपको अंडे के पैसे दिए थे, इसमें सिर्फ 2 अंडे निकले हैं, बाकी सारे अंडे पत्थर के हैं। तो दुकानदार बोलता है, भाईजान ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आता है तो राशन लो, अगर नहीं समझ में आता तो अपना रास्ता लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी गिराकी की। अब गवाला इंतहाई परेशान हो जाता है, वो निराश होकर घर पे आ जाता है। बोलता है, यार ये सीन हो क्या रहा है, हम मार्केट में से जो भी चीज खरीद के लेकर आते हैं और लोग हमसे इस तरीके का जवाब देते हैं, ये जो खरीदते हैं वो हमें मिल नहीं रहा, उसके बदले में हमें मुख्तलिफ चीजें मिल रही है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जो है गवाला जो है उसको अपने जहन के अंदर वो पिछली अपनी ही करीबी करतूत उसे याद आने लगते हैं कि यार वाकई मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं दूध के अंदर पानी शामिल करता हूँ। अब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब इसी दौरान जो है लोगों ने उससे दूध खरीदना कम कर दिया। अब जितने उसके ग्राहक थे वो ग्राहक डबल से सिंगल डिजिट पे आ गए, यानी ये 10 थे वो 5 हो गए, दूसरे गांव में जो 5 थे वो 2 हो गए। अब उसका दूध भी बिकना खत्म हो गया। अब वो इंतहाई परेशान हो गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब उसने अपने अच्छे दौर के अंदर जो बड़े बड़े सामान खरीदे थे अपने घर के लिए, गाड़ी, जाली, ये लालच की वजह से जो उसकी डबल कमाई हुई, पानी मिलाने से उसने जो कारें खरीदी, सब उसको एक एक करके बेचना पड़ा और बिल आखिर वो गवाला दोबारा से उसी ही कंडीशन के अंदर वापस आ गया जहां से वो चला था। यानी कि अब उसके पास कोई उम्दा चीज मौजूद नहीं थी, सब वो अपना हालात और गुजारे के लिए बेच चुका होता है। अब वो इंतहाई परेशान हो जाता है। अब वो अपना दूध बिल्कुल खालिस कर लेता है, लेकिन गिराकी उसको मिल नहीं रही होती। फिर वो एक दिन जाके अपने तंग आकर तमाम गांव वालों को वो जमा करता है और बोलता है कि मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, वाकई मैंने पानी मिलाया था जिसका आप लोगों को पता चला, मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने लालच करके दूध के अंदर पानी शामिल किया, अपनी दूध की क्वालिटी को खराब किया और साथ साथ आप लोगों से झूठ भी बोला और आप लोगों के एतमाद और यकीन को ठेस भी पहुंचाई। ये मैंने सबसे बड़ा नुकसान किया। अब आप लोग मेरी दूध की क्वालिटी पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि अब मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए। अब आप लोग मेरा दूध इस्तेमाल करो, अब आपको वही ग़िज़ाइयत मिलेगी जो मेरे पहले दूध में थी। तो हुई ये कहानी का एंड ऐसे कि वो दोबारा गवाला उसी पोजीशन पे आ गया जहां से उसने अपने सफर का आगाज किया था। तो जो उसने तरक्की के दौर देखे वो सब फानी थे और वो सब खत्म हुए सिर्फ उसकी लालच की वजह से। तो देखा बच्चों आप लोगों ने इस स्टोरी को कि गवाला अगर ये लालच नहीं करता और अपने दूध के अंदर पानी शामिल नहीं करता तो आज वो खुद ही अच्छे तरीके से अपने मंजिल तक पहुंच जाता और जो उसने अपना जिंदगी में एम बनाया था वहां तक वो पहुंच जाता। लेकिन उसने शॉर्टकट का रास्ता लिया और शॉर्टकट के जरिए उसने अपनी आमदनी को डबल करने की कोशिश की। आमदनी तो उसकी डबल हो गई, लेकिन साथ क्या हुआ, लोगों का यकीन और एतमाद उसने खो दिया और अपनी दूध की क्वालिटी को भी उसने खराब कर दिया। तो बजाय उसको कामयाबी हासिल करने की उल्टा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है बेटा तुम लोगों को आज की स्टोरी पसंद आई होगी, आज की स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से समझी भी होगी। तो अब रैंडम हम आपसे सवाल करते हैं कि आज की स्टोरी से आप लोगों को क्या लेसन मिला, कि आज की स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला। आज का जवाब देंगी
आप लोगों ने स्टोरी मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीके से सुनी है, जब भी आप लोगों को आज का लेसन पता है। आज का लेसन सुनाएंगे हमें प्रिंसेस अनाबिया। हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बलाई है। क्लैपिंग। तो देखा स्टार्ट करो। दोस्तों, आज की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग थी और हमारी अनाबिया प्रिंसेस ने आज की स्टोरी का लेसन कितनी बेहतर तरीके से दिया। तो हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी स्टोरीज आप लोग अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें और इन स्टोरियों से वो लेसन हासिल कर सकें। ये सब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू स्टोरी के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अब मिलते हैं अगले न्यूज सेगमेंट। A few moments later. तो गाइस अभी हमारे लोग आए हुए हैं गाइस डिनर। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रेयांश पार्टनर भी बैठे, रिया लौड़ी भी और अनाबी प्रिंसेस भी। अनाबी प्रिंसेस क्या खा रही है? बिरयानी। बिरयानी। कैसी है बिरयानी? और श्रेयांश पार्टनर आप क्या खा रहे हैं? कैसा है? और रियांश पार्टनर क्या खा रहे हैं आप? वो कैसा है? खा। तो गाइस अभी आपका भाई भी खाने लगा है बर्गर। आप देख सकते हैं हमें लगा लिया गाइस केचप। चांद भाई रिव्यू तो दे दो कैसा है? जो बात है बतर मारे। तो गाइस इस वीडियो का क्या मिला एंड लाइक करो, शेयर करो हमारे चैनल को। सब्सक्राइब। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।